जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फ़र्स्ट एंड फॉलो जो है किस तरह से बनाते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉलो है, ठीक है, ये किस तरह से निकालते हैं ये हमें समझ में आ गया था। अब इसी का एक पार्ट है कि हमें फ़र्स्ट एंड फॉलो जो है निकालना आ जाए, ठीक है, और उसके बाद जो है ये सारा कुछ निकालना आ जाए। उसके बाद हम एक LLN1 पार्स टेबल बनाएंगे। ये मेरे ख्याल से ये मैंने पहले भी बताया था, जब मेरे ख्याल से क्या कर रहे थे हम, प्रीवियस वीडियोस में मैंने कहीं मेंशन किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ मेंशन किया था। खैर, इसको अभी देख लेते हैं ये LLN1 पार्स टेबल किस तरह से बनता है, ठीक है। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कोई ग्रामर दी हुई हो तो उसके साथ हम स्टैक किस तरह से बनाएंगे, डेरिवेशन हम किस, डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन है, ठीक है, और पार्स ट्री हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन में तुम्हें मेरे ख्याल से ये चीज़ दी हुई होगी, पार्स ट्री और प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए होंगे, और एक ये दिया हुआ होगा, क्या कहते हैं, ग्रामर दी होगी, और बोला होगा कि प्रोडक्शन टेबल से तुम जो है ये फर्स्ट एंड फॉलो निकाल के लिख दो। ये एक क्वेश्चन आ सकता है, और फर्स्ट एंड फॉलो से जो है ये तुम टेबल बना लो, ये पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि फॉर एग्जांपल ये दे दी है तुम्हें और ये सारा कुछ दे दिया है, फिर तुम्हें बोला जाएगा कि चार चीज़ें बना दो, एक स्टैक, एक ये LL1 पार्स टेबल, डेरिवेशन और पार्स ट्री, ठीक है। ये चार चीज़ें बनाने को बोल सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें सिर्फ ये दो चीज़ें दी हुई हों और तुम्हें ये और ये सब कुछ निकालना हो, ठीक है। तो पूरा देख लेते हैं किस तरह से बना है हमारे पास। ऑब्वियसली ये तुम्हारा पिछला वाला क्वेश्चन है पार्स ट्री का, वो क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड फॉलो का, ये वाला आई थिंक, हाँ यही वाला है, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है। बस मैंने इसको उठा के यहाँ पर इस तरह से करके लिख दिया है। इसमें नीचे गैप डाल दिया है कि मैंने यहाँ पर रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, और लाइन से पहले ये वाला 5 है, लाइन के बाद ये वाला 6 है, और यहाँ पर ये वाला 7 है, यहाँ पर ये वाला 8 है, ठीक है। एज इट इज़ मैंने उठा के लिख दिया है ये सारा कुछ, फर्स्ट एंड फॉलो पूरा उठा के ये लिख दिया उसी का, ठीक है। बस मैंने मैपिंग की है, मैपिंग किस तरह से करते हैं ये मैं ज़रा बता दूं। ऊपर तुम्हारे पास अगर बोला कि जाए कि LL1 पार्स टेबल इसका मैं बना दूं, ठीक है, क्वेश्चन में आए तो किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि ये तुम्हें बनाना है, ऊपर वाली साइड पे सारे टर्मिनल्स लिखने हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, ये सारे टर्मिनल्स हैं, और ये सारे तुम्हारे पास वेरिएबल हैं जो कि ये मेंशन किया हुआ वेरिएबल्स, ठीक है। अब तुम इस प्रोडक्शन रूल में से निकाल के लिख लेना कि भाई तुम्हारे पास कौन से टर्मिनल्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं। वैसे यहाँ पर दिख रहा है इसमें, लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ पर सारे के फर्स्ट के अंदर सारे के सारे जो हैं वो मौजूद ना हो, क्या कहते हैं, टर्मिनल्स, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखना एक एक लाइन करके कि कौन कौन से टर्मिनल्स तुम्हारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ID था तो तुमने ID लिख दिया है, ओपन पैरेंथेसिस था ये वाला, ठीक है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस था ये वाला, ठीक है, प्लस था, प्लस यहाँ पर मौजूद है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यहाँ पर मौजूद है, डॉलर मैंने लिखा है डॉलर एप्सिलॉन वाली कंडीशन के अंदर है, ये वाला रूल नंबर 3, 6 है और 8 है। ये जब भी आएगा एप्सिलॉन तो मैं उसको यहाँ पर लिखूँगा इस जगहों पे, ठीक है, अगर कॉल हो रहा होगा तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फ़र्स्ट के हिसाब से देख लेता हूँ, एप्सिलॉन नहीं, बगैर एप्सिलॉन के जो है वो कौन कौन से रूल लग रहे हैं। अगर ई है, सही है, ई हमारे पास पहला वाला वेरिएबल है ना, सही है, तो मैंने ये सारे वेरिएबल यहाँ पर लिख लिए हैं, ई डैश, टी डैश और एफ, सही है। तो ई के हिसाब से मेरे पास ID कब आ रहा है, मेरे पास ई के हिसाब से ID रूल नंबर 1 में आ रहा है, अगर मैं फ़र्स्ट को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, तो रूल नंबर 1 में भी आ रहा है। फिर क्लोजिंग ओपन पैरेंथेसिस में भी यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। ये जब जब रूल लगेगा जब ई के साथ ID आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं देख लेता हूँ, और रूल नंबर 1 में और कुछ फर्स्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। रूल नंबर 2 में और 3 में देख लेता हूँ क्या क्या आ रहा है। 2 में मेरे पास आ रहा है यहाँ पर प्लस का साइन, सही है, ये प्लस का साइन जो है ये 2 का है। रूल नंबर 3 में एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ रूल नंबर 2 में जो है कहाँ पर लग रहा है, ई
और प्लस की कंडीशन में, ई डैश की कंडीशन में, यहाँ पर ई डैश की कंडीशन है और प्लस की कंडीशन है, ये मेरे पास 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से एप्सिलॉन, अभी हम एप्सिलॉन को छोड़ दो कि ये 3 लिखना है, अभी नहीं, अभी इसको छोड़ दो, पहले हम डायरेक्टली टर्मिनल्स निकाल के लेते हैं। टी डैश में कौन कौन से रूल्स लग रहे हैं? टी डैश में लग रहा है हमारे पास 4 रूल नंबर 4 है और उसका है आईडी और ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है, सही है। तो टी डैश टी में मैंने लिख दिया कि भाई 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा, आईडी और ओपन पैरेंथेसिस में टी में, ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पर टी डैश में स्टार आ रहा है, स्टार निकाल के लिखा हुआ है रूल नंबर 5 के ज़रिए, सही है। तो टी डैश में रूल नंबर 5 के ज़रिए जो है स्टार आया है, ये लो, सही है। एप्सिलॉन आया, अभी एप्सिलॉन को छोड़ दो, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, एक आईडी है और एफ वेरिएबल है, सही है। तो अब इसका रूल नंबर 7 है, तो एफ पढ़ूँगा और आईडी कहाँ पर आ रहा है, आईडी यहाँ पर आ रहा है, ये आ गया तुम्हारे पास 7, ठीक है, इस तरह से पढ़ना। ओपन पैरेंथेसिस है और एफ है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में भी दिया हुआ है, ओपन पैरेंथेसिस है और फर्स्ट है, एफ है, ठीक है। तो ये है और ये है, ये तुम्हारे पास रूल नंबर 8 यहाँ पर आ जाएगा ओपन पैरेंथेसिस की वजह से, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी तो है, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस का क्या करेंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? भाई नहीं लगाएंगे, इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं एप्सिलॉन किस किस कंडीशन में आ रहा है। क्या एप्सिलॉन आ रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर तो नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशन में आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट एंड ये इस जगह पे। अब जब भी एप्सिलॉन आएगा तो मैं करूँगा फॉलो की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो फॉलो में एप्सिलॉन किस कंडीशन में आ रहा है, टी डैश में देखो, टी डैश में आ रहा है एप्सिलॉन, ठीक है। ये वाले रूल नंबर 6 को फॉलो जब भी करूँगा, तो जब भी मैं एप्सिलॉन लिखूँगा टी डैश के अंदर तो रूल नंबर 6 लिखूँगा और इन टर्मिनल्स के ऊपर लिखूँगा, ठीक है भाई। देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि एप्सिलॉन ये वाला है टी डैश के साथ प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है भाई। क्लोजिंग ब्रैकेट एक ये आ गया, यहाँ पर 6 लिखा एप्सिलॉन रूल नंबर 6 की वजह से, ठीक है, टी डैश वाली लाइन में, टी डैश वाली लाइन में, ठीक है। फिर डॉलर है, डॉलर की जगह 6 लिख दिया यहाँ पर यूँ, ठीक है। इसी तरीके से फिर प्लस भी है, तो प्लस में यहाँ पर यूँ लिखा और ये लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 6 6 6 ये वाला, ये कंडीशन एप्सिलॉन की ये पूरी हुई, ठीक है। और कहाँ पर एप्सिलॉन आ रहा है, एक यहाँ पर एप्सिलॉन आ रहा है जो कि रूल नंबर 3 को कॉल कर रहा है, ठीक है, रूल नंबर 3 की वजह से आ रहा है ये एप्सिलॉन। और कहाँ से आ रहा है, ये ई डैश कॉल करा रहा है, तो एप्सिलॉन कॉल करा रहा है। तो अब मैं फॉलो पे जाऊँगा, क्योंकि एलिमिनेट करना है ना हमने एप्सिलॉन को, तो फॉलो में कभी हम क्या कहते हैं एप्सिलॉन लिखते नहीं है, तो फॉलो जब भी एप्सिलॉन आएगा तो हम फॉलो की तरफ जाएंगे क्योंकि एलिमिनेट करना है, सही है। तो हम उसको डॉलर के बोलेंगे या कोई और सा टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है भाई। ई डैश में देख लेते हैं, ई डैश में क्लोजिंग पैरेंथेसिस ये है और यहाँ पर हमने रूल नंबर 3 लगा दिया ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से बोल रहा है डॉलर भी है, ये एप्सिलॉन और डॉलर, ठीक है, डॉलर ये लो, ये तुम्हारा बन गया इस तरह से। तो 3 में भी आ गया, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे पास LLM1 पार्स टेबल यहाँ तक बन गया, एप्सिलॉन को भी टैकल कर लिया है तुमने, बाकी सारे टर्मिनल्स को भी टैकल कर लिया, ठीक है। अब जब तुम्हारे पास क्या कहते हैं LLM1 पार्स टेबल बन जाएगा तो इससे काफ़ी हद तक तुम्हें वो जो है हेल्प मिलेगी जब तुम स्टैक बना रहे होगे, डेरिवेशन बना रहे होगे और पार्स ट्री बना रहे होगे, ठीक है। अच्छा, शुरू करते हैं यहाँ से कि भाई अब तुम्हें तीनों ये चीज़ें बनानी है। ये एक चीज़ तो पहले स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप ये अब तुम ये एक काम कर सकते हो कि इन तीनों को जो है पैरेलल लेके चलो, ठीक है। लाइक एक एक स्टेप जैसी जैसी करते जाओ तो सब में एक एक स्टेप करते जाओ, ठीक है। अब देखना कि किस तरह से होगा। हमेशा स्टैक बनाओगे कोई सा भी, चाहे जितना भी बड़ा हो, नीचे से बनाना शुरू करना ताकि तुम्हारे पास ऊपर जो है जितनी भी जगह हो तो वो मसला नहीं है। कॉपी में नीचे से बनाना शुरू कर देना,
ठीक है, मसला नहीं है, या फिर पेंसिल से कर लेना, मसला नहीं है, उसको फिर मिटा के सही कर लेना। तो स्टैक के नीचे सबसे पहले डॉलर आएगा, ठीक है, ये याद रखना, हमेशा डॉलर स्टैक के नीचे आएगा। इसी तरीके से जब डेरिवेशन लिखो तो वहाँ पर एक डॉलर लगाओ, ठीक है, और यहाँ पर पार्शी में डॉलर लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है, वैसे पार्शी डायरेक्टली हमें बता रहा होता है कि एप्सिलॉन कहाँ पर आएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पर हम डॉलर इसलिए लगाते क्योंकि एप्सिलॉन नहीं दिखा रहे होते, यहाँ पर भी हम एप्सिलॉन नहीं दिखा रहे होते, तो यहाँ पर जो है डॉलर लगा दो और यहाँ पर भी एक डॉलर लगा दो। अब पहले तुम्हारे पास वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन में तुम्हारे पास सबसे पहला वेरिएबल है स्टार्टिंग पॉइंट ई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो तुम क्या करोगे, ई यहाँ पर भी लिख दोगे और ई यहाँ पर भी लिख दोगे डॉलर के ऊपर पहला, सही। इसको इंडेक्स 0 बोल लो, इसको इंडेक्स 1 बोल लो, इस तरह से जो भी करना है। इंडेक्स 1 पे तुम उठा के ई लिख दो, सही है, ई लिख दिया। अब तुम्हें बनानी है ये चीज़, पहले तो तुम वेरीफाई करो कि भाई ये ग्रामर में जो चीज़ें डली हुई हैं, क्या ये तुम्हारे पास ये सारे सिंबल्स मौजूद हैं, सारे टर्मिनल्स मौजूद हैं, ये सारे टर्मिनल्स ही होंगे ना, ID प्लस ID मल्टीप्लाई और ID, क्या ये सारे टर्मिनल्स तुम्हारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और क्या यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ डिवाइड का भी साइन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो वो सवाल इनकम्प्लीट हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, सही है। ज़रूरी नहीं है कि सारी ही की सारी ग्रामर्स जो हैं वो एक प्रोडक्शन रूल से वो हों, एग्री करें, ठीक है, कुछ कर सकती हैं कुछ नहीं कर सकती हैं। अब देख लेते हैं, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाली ग्रामर दी हुई है, तो मैं पहले ये देख लेता हूँ कि ये ID दिया हुआ है, ID मेरे पर मौजूद है, सही है। मल्टीप्लाई साइन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई साइन यहाँ पर मौजूद है, ID फिर से आ गया, प्लस साइन मौजूद है, हाँ प्लस साइन मौजूद है, फिर ID आ गया, तो इसके ये तो मुझे वेरीफाई हो गया कि भाई हाँ ये मैं क्या कहते हैं इस प्रोडक्शन रूल के ज़रिए मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब करना शुरू करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंटर रखते हैं, यूँ करके एरो बना देना। अभी ये समझो ये वाले एरो कुछ नहीं बने हुए और यहाँ पर कुछ स्टैक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ सिवाय ई के, और ये भी नहीं लिखा हुआ। अब हम एक 1 बाय 1 करते जाएंगे, सही। ई यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ई लिखा, यहाँ पर मैंने ई लिख दिया, ठीक है, और मुझे चाहिए ये चीज़। अब मैं देखूँगा क्या मैं किसी तरीके से कॉल कर सकता हूँ, LLL1 पार्ट्स टेबल बनाए हैं ना, तो मैं देखूँगा किसी तरीके से कॉल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर मैं देखूँगा कि ई जो है ID को कॉल कर रहा है 1 के ज़रिए, ठीक है। अच्छा भाई 1 प्रोडक्शन नंबर 1 को देखा, वो रूल नंबर 1 को देखा, इसमें बोल रहा है T और E डैश, सही है भाई। T पे गया, T को मैं देख लेता हूँ, T पे मैं देखूँगा कि भाई कहाँ पर ID आ रहा है नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली अगर 1 कॉल हो रहा होगा तो 1 जो है वहाँ पर 1 में जो भी रूल डिफाइन होगा उनमें से कहीं ना कहीं से जो है वो ID लिंक कर रहा होगा। अब मैं T पे गया तो T पे मैंने बोला कि भाई रूल नंबर 4 बोल रहा है कि भाई रूल नंबर 4 पे जाओ, सही है भाई। रूल नंबर 4 में बोल रहा है F और T डैश, सही है भाई। रूल नंबर 4 बोल रहा है F और T डैश पे जाओ, F पे जाते हैं और T डैश पे भी जाता है। क्या T डैश में है? नहीं है कोई ID। क्या F में है कोई ID? हाँ F में ID है, तो वो बोल रहा है रूल नंबर 7 पे जाऊँगा, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, E को T और E डैश में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पर डेरिवेशन में लिख देता हूँ T और E डैश में मैंने कन्वर्ट कर दिया E को, सही है। और E को मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ था उसको कट किया और ऊपर मैंने लिख दिया T और E डैश, सही है। इस तरह से लिखना, ये नहीं लिखना कि पहले T लिख दिया और फिर E डैश ऊपर लिख दिया। स्टैक में हमेशा सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू वो आनी चाहिए जो तुम्हारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। अभी देखना इसी तरीके से ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मैंने T और E डैश लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने T और E डैश लिख दिया है और मैंने इससे 2 सिंबल निकाल दिए T और E डैश, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि भाई मैंने इसमें यहाँ पर बोला था कि भाई T से आ रहा है ID, रूल नंबर 4 लगा के रूल नंबर 4 लगाऊंगा। अब मैं किसी तरीके से T को FT डैश में कन्वर्ट करूँ, सही है भाई। रूल नंबर 4 बता रहा है FT डैश में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ये रहा, सही। यहाँ पर लिख दिया है FT डैश, इस T को FT डैश में कन्वर्ट कर दिया है और E डैश एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पर उतर आया है, डॉलर का साइन वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा इस T को मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे था ना, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो T है उसको मैंने कन्वर्ट किया FT डैश में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर जो T लिखा हुआ था उसको कैंसिल आउट करूँगा और F ऊपर आ जाएगा और T डैश नीचे आ जाएगा,
सही, यहाँ तक मेरा जो है स्टैक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये कटा है और ये वाला ई जो है कटा है। अभी ये बाकी है, अभी इस पे मैंने ई डैश पे कुछ नहीं किया है। सही है। अच्छा, यहाँ पर टी डैश में बोल रहा है, अब टी डैश में यहाँ पर क्या बोला था, एफ टी डैश बोला था। हाँ, टी ने बोला था कि एफ टी डैश पे जाओ। यहाँ पर टी ने रूल नंबर 4 को कॉल कराया था, रूल नंबर 4 में ये रूल लिखा हुआ है। सही है। अब मैं या तो ये चूज़ करूँ या तो ये चूज़ करूँ, दोनों में से देख लेता हूँ। क्या टी डैश में कोई आईडी है? नहीं है। क्या एफ़ में कोई आईडी है? हाँ है यहाँ पर। सही है। तो मैं क्या करूँगा, एफ़ को कॉल करूँगा। अब मैं एफ़ को जो है रूल नंबर 7 के ज़रिए आईडी में कन्वर्ट करूँगा। सही है। ये वाले एफ़ को आईडी में मैंने कन्वर्ट किया यहाँ पर। ठीक है, अभी पॉइंटर मेरा यहाँ पर ही है, इससे आगे बढ़ा नहीं है। ठीक है, एफ़ को मैंने आईडी में कन्वर्ट कर दिया है। सही है। और टी डैश ऐसे ही उतर आया, ई डैश भी ऐसे ही उतर आया, ये भी सारा कुछ एज इट इज़ आ गया। फिर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि एफ़ को मैंने कन्वर्ट किया है आईडी के अंदर। ठीक है, ये भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब रहता है यहाँ पर, तो यहाँ तक 7 तक मैंने ये वाले इंडेक्स नंबर जो भी है, तो एफ़ को मैं करूँगा, काटूँगा यहाँ पर, और मैं इसके ऊपर डायरेक्ट लिख दूँगा आईडी, क्योंकि मैं एक ही चीज़ कॉल करा रहा हूँ ना एफ़ से, कोई मल्टीपल चीज़ें तो है नहीं। जैसे यहाँ पर टी से एफ़ और टी डैश कॉल हो रहा था, तो एफ़ से मेरे पास डायरेक्टली ही जो है मैं आईडी कॉल करा रहा हूँ, तो मैंने आईडी कॉल करा दिया। सही, जैसे ही मैं आईडी कॉल कराऊँगा तो ये मैच कर जाएगा स्टैक मेरा इससे। ठीक है, जैसे ही स्टैक मेरा मैच किया तो मैंने इसके ऊपर आईडी के ऊपर लाइन काट दी कि भाई हाँ ये मैच कर गया है। अब मैं आगे पॉइंटर कर दूँगा, पॉइंटर अपना आगे ले जाऊँगा इस पे, मल्टीप्लाई वाले साइन पे। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ तक आ चुका हूँ, इस लेवल तक। ठीक है, अब मुझे टी डैश बचा हुआ है और ई डैश बचा हुआ है। अब टी डैश या ई डैश को ऐसे मैं कन्वर्ट करूँ कि मेरे पास आ जाए क्या, मल्टीप्लाई वाला साइन। अब क्या मल्टीप्लाई वाला साइन किसी रूल को फॉलो कर रहा है? हाँ, रूल नंबर 4 के रूल नंबर 5 से आ रहा है, और रूल नंबर 5 कहाँ पर जा रहा है, वो टी डैश पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि भाई टी डैश जो है रूल नंबर 5 को कॉल करा रहा है, उसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है भाई, सही है। तो मैंने क्या किया, आईडी ये एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, टी डैश को मैंने कन्वर्ट किया, पूरा मैं ये रूल लिख दूंगा, स्टार एफ और टी डैश। सही है, तो मैं पूरा रूल लिख दूंगा, स्टार एफ और टी डैश, और ई डैश मेरा एज इट इज़ उतर जाएगा। अब ये नहीं समझना कि टी डैश जो है ये एज इट इज़ उतरा है, नहीं, ये टी डैश कैंसिल हुआ है और इसकी जगह जो है स्टार एफ और टी डैश आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से मैं पहले यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि इस टी डैश से मेरे पास 3 चीज़ें निकली हैं, स्टार एफ और टी डैश। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास ये पार्ट कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 का डेरिवेशन का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो टी डैश से मैंने कॉल कराया, नहीं, ये वाले टी डैश से, हाँ, ये वाले टी डैश से मैंने कॉल कराया स्टार एफ और टी डैश, ये मैंने यहाँ तक कर लिया था ना। ठीक है, तो स्टार एफ और टी डैश मैंने कॉल कराया। ठीक है, स्टार एफ और टी डैश कॉल कराने के बाद मुझे पता चल गया कि भाई ये दोनों तो मैच हो गए। क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ पर स्टार जो है मेरे पास आ गया है, आईडी के बाद स्टार मेरे पास आ गया है। जैसे ही मेरे पास आया, मैं अगला पॉइंटर पे ले जाऊँगा, अपना पॉइंटर नेक्स्ट वाले पे लुक अहेड पे लेकर जाऊँगा। लुक अहेड बोल लो इसको, या क्या कहते हैं आसानी अल्फाज में, कि भाई अगले नेक्स्ट वाले टर्मिनल पे ले जाऊँगा। तो आईडी पे आ गया। अब मेरे पास मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर आईडी स्टार एफ और टी डैश और ई डैश। अब मुझे एफ़ को, टी डैश को या ई डैश को, इन तीनों में से किसी एक को ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो आईडी में कन्वर्ट हो जाए। तो भाई मैंने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर मैंने देख रहा हूँ डायरेक्टली प्रोडक्शन। अब मुझे ये सारा कुछ एकदम से देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा तुम यहाँ पर ही देखो। हाँ, यहाँ से लेके चलो तो ज़्यादा सीक्वेंस में ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ से तुम देखो कि भाई एफ़ से तुम्हारे पास आईडी आ रहा है। ठीक है, तो तुमने एफ़ से इस एफ़ को कन्वर्ट कर दिया आईडी के अंदर। सही है, आईडी स्टार और आईडी आ चुका है। ठीक है, एफ़ को तुमने इस एफ़ को, ठीक है, अब मतलब कि ये वाला एफ़ तुमने आईडी में कन्वर्ट कर दिया है, आईडी में लिख दो। ठीक है,
और ये वाला टी डैश अभी बचा हुआ है, अभी इसके नीचे कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, इस एफ़ को तुमने कन्वर्ट कर दिया आईडी के अंदर और यहाँ पर लिख दिया ये एफ़ के ऊपर, ये वाली एफ़ जो था इसके ऊपर लाइन मारी और तुमने बोला कि आईडी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आईडी में कन्वर्ट हुआ तो तुमने अपना पॉइंटर नेक्स्ट वाले पे ले गए। अब तुम्हें चाहिए ये प्लस। ठीक है, अब तुम्हारे पास यहाँ पर बचा हुआ है, इस लाइन पे तुम खड़े हुए हो। अब तुम्हें चाहिए टी डैश से या ई डैश से तुम्हें चाहिए प्लस का साइन। क्या टी डैश में प्लस का साइन आ रहा है? हाँ, ये पॉइंट पे आ रहा है। और ई डैश से में तुम्हारे पास प्लस का साइन आ रहा है। हाँ, 2 से भी आ रहा है। सही है, तो 2 और 6 को तुम देखोगे तो रूल नंबर 6 बोल रहा है कि भाई मैं तो एप्सिलॉन हूँ। ठीक है, अब तुम देखना कि होगा क्या मैं एप्सिलॉन टी डैश से कॉल कराऊँ या फिर ई डैश से कॉल कराऊँ। ठीक है, यहाँ पर रूल नंबर 6 बता रहा है, 6 के ज़रिए एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, टी से तुमने एप्सिलॉन कॉल करा सकते हो, प्लस कॉल नहीं करा सकते। ठीक है, डायरेक्टली प्लस कॉल नहीं होगा, कहीं और से कॉल हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम 2 पे देखो तो 2 से तुम्हारे पास ये आ रहा है रूल नंबर, तो तुम्हारे पास ई डैश मौजूद है। तो तुमने क्या किया, टी डैश को तुमने जो है एप्सिलॉन कॉल करा दिया यहाँ पर। ठीक है, और ई डैश से, ये वाले ई डैश से तुमने उठा के रूल नंबर 2 पूरा कॉल करा दिया है। ठीक है, तो अब तुम लिखोगे यहाँ पर आईडी, ये एज इट इज़ पूरा उतर जाएगा और एप्सिलॉन तुम्हारे पास लग चुका है। सही है, यहाँ पर टी डैश कैंसिल कर देना, यहाँ पर जो भी हो। रूल नंबर 6 यहाँ पर ये वाला है। हाँ, ये एप्सिलॉन तुम्हारा कॉल हो गया इस टी डैश से। यहाँ पर तुम अभी खड़े हुए हो। ठीक है, और अब तुम कॉल कराओगे क्या कहते हैं, रूल नंबर 2। ठीक है, प्लस टी और ई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर तुम प्लस टी और ई डैश उतार लो, यहाँ पर भी तुम प्लस टी और ई डैश उतार लो यहाँ पर। ठीक है, और किससे निकला है तुम्हारे पास, ये वाले ई डैश से। ठीक है, ये वाले ई डैश से निकला है। तो ये ई डैश तुम्हारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पे था। सही है, तो यहाँ पर प्लस लिख दोगे, टी और ई डैश ये आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, प्लस मौजूद आ गया तुम्हारे पास। जैसे ही तुम्हारे पास प्लस आएगा, अब तुम पॉइंटर अपना आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, उसके बाद तुम करोगे क्या कहते हैं, आईडी पे आ गए। सही है, अब तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं कि भाई तुम यहाँ पर खड़े हो, इस लाइन पे खड़े हो। ठीक है, अब प्लस तुम्हारे पास आ गया है, अब तुम्हारे पास बचा हुआ है टी और ई डैश बचा हुआ है। ठीक है, अब टी और ई डैश से तुम्हें जो है आईडी चाहिए, ये वाला आईडी। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, वही पूरा पैटर्न देखोगे कि भाई टी से आ रहा है तुम्हारे पास आईडी। हाँ, ये आ रहा है, लेकिन टी जो है ये वाला रूल नंबर 4 की तरफ पॉइंट कर रहा है। रूल नंबर 4 तुम्हारा ये है, और इस एफ़ से तुम जो है आईडी निकाल सकते हो। या यहाँ पर कॉल होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम डायरेक्टली कर सकते हो। सही है, तो एफ़ को क्या कहते हैं, टी, हाँ ये वाला टी जो है उसको तुमने कन्वर्ट कर दिया एफ़ और टी में, ये 2 आ गए तुम्हारे पास, और ई डैश तुम्हारे पास एज इट इज़ उतर गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में एफ़ को कर दोगे तुम आईडी में कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम, यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए थे, इस लेवल तक पहुँच गए थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्लस का साइन इससे मैच हो गया था। ठीक है, अब तुमने इस टी को कन्वर्ट किया तुमने एफ़ में और टी डैश में। सही है, जो कि ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास, एफ़ और टी डैश में कन्वर्ट कर दिया था। सही है, एफ़ को तुमने कन्वर्ट किया आईडी के अंदर, एफ़ न्यू डाला और आईडी लिख दिया यहाँ पर। आईडी से आईडी मैच हुआ तो कैंसिल आउट कर दो। अब तुम्हारे पास बाकी जो चीज़ें तुम्हारे पास बची हुई होंगी, टी डैश इसमें से और भी चीज़ें बची होंगी, उनको फिर ऐसा ऐसा कैंसिल कर देना एप्सिलॉन लगा के। अब तुम यहाँ पर आ जाओ, इस डेरिवेशन को देखो। ठीक है, यहाँ पर एफ़ और टी डैश कन्वर्ट हो गया ये वाला आईडी में और टी डैश में। टी डैश से तुम, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा ये पूरा मैच कर गया है। अब तुम्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें कुछ और कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, अब ये तुम्हारे ज़ाया होंगे। अब ज़ाया होने का मतलब कि कैंसिल आउट करने, ख़त्म तो करने हैं। ठीक है, अब तुम इनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो अब तो तुम क्या करोगे, अब तुम टी डैश को और ई डैश को एप्सिलॉन लगा दोगे। ठीक है, कहाँ से, कि भाई टी डैश में तुम्हारे पास एप्सिलॉन कॉल हो रहा है डॉलर के ज़रिए। हाँ सही है, टी डैश में तुम्हारे पास एप्सिलॉन कॉल हो रहा है रूल नंबर 6 के ज़रिए। ठीक है, रूल नंबर 6 लगाओगे और ई डैश कॉल करा दोगे यहाँ पर। ठीक है,
ये वाला टी डैश जो है वो कैंसिल हो जाएगा रूल नंबर 6 के ज़रिए। फिर ई डैश बचेगा तुम्हारे पास ये वाला, ठीक है, ये एज इट इज़ अभी उतर जाएगा। एक एक स्टेप में करना, ये नहीं करना कि दोनों को एक साथ ही एप्सिलॉन लगा दो, नहीं, एक एक करके एप्सिलॉन लगाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में तुम ई डैश को यहाँ पर जो है कैंसिल करोगे। ई डैश किस तरह से, दूसरा वाला किस तरह से कैंसिल होगा, रूल नंबर 3 के ज़रिए। देखो ई डैश में ही आ रहा है रूल नंबर 3, ठीक है। तो रूल नंबर 3 तुम लगाओगे यहाँ पर, ये दिया हुआ है, सही, यहाँ से भी मैच कर लो, तुम्हें पता चल कंफर्म हो जाएगा, सही है। तो एप्सिलॉन तुमने लगाया ई डैश में, सही है, ई डैश में तुमने एप्सिलॉन लगाया, कैंसिल आउट हो गया, ख़त्म हो गई कहानी। यहाँ पर आईडी पूरा का पूरा तुम्हारा ये मैच कर गया है यहाँ से, सही, डॉलर भी तुम्हारा मैच कर गया है यहाँ पर, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये बचा हुआ है, तो तुमने बोला कि यार मैंने इस लेवल तक तो कर लिया था प्लस टी और ई डैश में, ठीक है। तो प्लस टी और ई डैश में कन्वर्ट कर लिया था। फिर तुमने क्या किया, यहाँ पर तुम देखोगे टी को तुमने एफ टी में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर भी यूँ करके लिख दो, टी और एफ और टी डैश में कन्वर्ट कर दिया था, सही है, सही है। फिर एफ़ को तुमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था आईडी के अंदर, एफ़ को तुमने यहाँ पर आईडी में कन्वर्ट कर दिया। फिर टी और ई डैश बचा था, टी को और ई डैश तुम्हारे यहाँ पर बचा हुआ था, टी को तुमने एप्सिलॉन लगाया, एप्सिलॉन यहाँ पर मेंशन कर दो। फिर इस ई को एज इट इज़ उतार लिया था, इस ई को भी तुमने एप्सिलॉन लगा दिया था, तो ये मैंने एप्सिलॉन यहाँ पर लगा दिया। इस तरह से तुम्हारा जो है पार्स ट्री यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक स्टैक भी बन जाएगा। स्टैक में ज़रूरी होगा कि अगर तुम्हारी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है तो तुम्हारे सारे के सारे यहाँ पर कैंसिल आउट होंगे। ये ई डैश जो है ना, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, मैंने यहाँ पर लाइन नहीं लगाई है, सॉरी टू से, यहाँ पर ये एप्सिलॉन से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो है डॉलर एंड में बचना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे कैंसिल आउट होंगे। अगर कोई सा एक बच गया है तो तुमने मतलब कि कोई कहीं पर गड़बड़ की है, तो बेहतर है कि तुम या तो इस तरह से भी चल सकते हो कि भाई पहले तुमने इन दो को बना लिया, ठीक है, इन दो को बना लिया और फिर तुमने एंड में इसको जो है इसको देख के बना लिया है, पार्स ट्री को डेरिवेशन से देख के बना लिया, ये भी कर सकते हो, या फिर स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हो, किसी भी तरीके से करो। लेकिन ये पूरी आंसर तुम्हारे पास यहाँ पर मैच करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास यही प्रोडक्शन रूल्स में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, तो अगर तुम्हारा मैच करिए तो ये हो जाएगा। स्टैक में सारी चीज़ें कैंसिल होनी चाहिए, ये एंड में ये चीज़ बचनी चाहिए और तुम्हारे पास पार्स ट्री बनना चाहिए। अभी पार्स ट्री देखो किस तरह से चलेगा, एज इट इज़ चलेगा। आईडी के बाद मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई के बाद आईडी आया, आईडी के बाद एप्सिलॉन आया, एप्सिलॉन को काउंट नहीं करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, ये मल्टीप्लाई वो प्लस आया, नीचे आएंगे, यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल के बाद टर्मिनल, टर्मिनल प्लस के बाद आईडी आया, आईडी के बाद यहाँ पर ये सही ये वाला आईडी आ गया। अब इसके बाद आईडी के बाद कुछ भी नहीं, तो एप्सिलॉन कॉल हुआ और यहाँ पर पार्स ट्री ख़त्म हो गया इन दोनों पे, ठीक है। तो सीक्वेंस यूँ करके ही बनना चाहिए, ठीक है, जैसे भी बने लेकिन सीक्वेंस में होना चाहिए। तो इस तरह से तुम्हारा ये जो है LLM1 पार्स ट्री टेबल से जो है स्टैक, डेरिवेशन और पार्स ट्री तुम पूरा बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल एक मैंने हमारे क्विज़ दिया हुआ था, सही, दूसरी क्लासेस का, तो मैंने वो सॉल्व किया था। तो एक तुम्हारे पास ये बना हुआ है, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन रूल, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला था कि भाई ये फॉलो फर्स्ट निकाल दो और ये फॉलो निकाल दो और एक पार्स क्या कहते हैं LLM1 पार्स टेबल बना दो, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया था। उसके बाद मैंने बोला कि यार इसी से ना अपनी तरफ से मैंने एक जो है वो ले ली थी, क्या कहते हैं, ग्रामर अपनी तरफ से बना ली थी। अब यहाँ पर ये भी तुम स्वाइप कर सकते हो कि आई के आगे ये मल्टीप्लाई, सही है, या फिर ये इन दोनों को स्वाइप कर सकते हो, या फिर ये भी कर सकते हो कि हैशटैग यूँ आई, सही है, स्टार और आई, कुछ भी ग्रामर बना सकते हो, ठीक है। जो ग्रामर अपनी तरफ से बना के और ये पूरा स्टैक उसी तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। पार्स ट्री भी इस तरह से। तो मुझे इसमें जो है मेरी तकरीबन पूरा सब कुछ आंसर सही निकला है, यहाँ से यहाँ पर पूरा ये एज इट इज़ सही निकला है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है ना बस एक एडिशनल चीज़ें की थी अपने आसानी के लिए। यहाँ पर मैंने इंडेक्सिंग कर दी थी ये 0 से 20 तक की, ठीक है, और उनके सामने मैं लिखता जा रहा था कि कौन कौन सा रूल कहाँ कहाँ पे लगा रहा हूँ। लेकिन मुझे शक हो रहा है कि मैं यहाँ पर रूल जो है वो कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पर मैंने चीज़ें तो पूरी सही की हैं, यहाँ पर तुम देख लो ये सब कुछ कैंसिल हुआ है, लेकिन एंड में जो है मैंने यहाँ पर शायद मैंने एक दो जो है ऊपर नीचे कर दिए हैं, लेकिन आंसर मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है।
तो अगर कोशिश करना है कि भाई ये वाला एक दफ़ा एक ट्राई के तौर पे ये सॉल्व करके देख लेना, और क्या तुम्हारे पास भी आंसर यही आ रहा है, यही आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मुझसे जो है व्हाट्सएप पे टैली कर लेना, और फिर मैं बता दूंगा कि अगर हो सकता है शायद मैं गलत हूँ या फिर तुम गलत हो, ठीक है, तो टैली कर लेंगे। ओके, ये इस तरह से करते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड फॉलो का जो है ये पूरा निकालते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।